हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दर्पण से संबंधित क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। जिन दोस्तों ने अगर नहीं वो वीडियो देखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख लें। दोस्तों, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इससे हम लोग आगे करेंगे जो पिछले वीडियो से हम पढ़ चुके थे उससे आगे। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। दोस्तों, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण ऐसे ही होता है और यहाँ पे वस्तु को कहीं पे ही रखा जाता है, इधर रखा जाता है। वस्तु को हम रखेंगे इधर, उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं और इसका यहाँ पे ध्रुव होता है, इस पे ध्रुव होता है और यहाँ पे फोकस होता है। यहाँ पे कहीं आपका सी होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है। दोस्तों, दर्पण में हमेशा जो लाइन होती है, ये जो मुख्य अक्ष होता है, इससे अगर इसके दिशा में ही जो दूरी होती है वो प्लस में होता है और इसके जो विपरीत दूरी होती है अगर लेते हैं दर्पण से तो माइनस में होता है। तो ये दर्पण के इधर की जो दूरी होगी वो हमेशा प्लस में होगी, इधर की जो दूरी होगी वो माइनस में होगी। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, दे दिया गया है एफ, अर्थात फोकस दूरी आपको दिया गया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर है और कहा गया है एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु का आकार मतलब कि उसकी जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन जो क्षमता दिया गया है दोस्तों वो है आपका आधे है, आधा मतलब 1/2 है। तो हम जानते हैं कि जो इसकी आवर्धन क्षमता होगी उत्तल दर्पण की इधर ही बनेगा, तो उसमें हमेशा इसकी जो धनात्मक होगी, इसकी जो धनात्मक होगी आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर होता है -v/u। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इसका 1/2 लेंगे क्योंकि धनात्मक होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इधर 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2v = u हो जाएगा, या फिर u v बराबर कर सकते हैं u/2 माइनस, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों से जो भी हम रखेंगे करके वो सही क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से देखते हैं। और ये फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों, हम लोग उत्तल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है, यानी दर्पण से पीछे होता है। तो पीछे की जितनी भी दूरी होती है वो सारे हम प्लस में लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, 1/f भाई होता है 1/v + 1/u होता है। यहाँ हमको मालूम है f का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/10 = 1/v। हमको एक दूरी पूछा गया है, यानी u का मान पूछा गया है, इसलिए v के जगह पर ही हम रख लेते हैं। तो -u/2 -u/2 + 1/u। दोस्तों, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा = 1/10 = इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2/u + 1/u। दोस्तों, इन दोनों का जो हर है वो समान है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 = ये -2 है, ये +1 है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को, तो ये माइनस में 1/10 आ जाएगा, सॉरी 1/u आ जाएगा। तो दोस्तों, u को इधर करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोस्तों यही u हमसे पूछा गया था। तो u अर्थात क्या है, यह वस्तु की दर्पण से दूरी, मतलब ये कितनी दूरी पर रखी गई है, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। लेकिन कहाँ रखा गया है इसकी बात है, क्यों? क्योंकि माइनस में दे रखा है। ये आंसर हमारा आ रहा है माइनस में, माइनस में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो भी माइनस यूनिट होता है वो आपका दर्पण से सामने होता है। इसका मतलब वस्तु जो कहीं भी रखी गई हो वो वस्तु के दर्पण के सामने रखी गई होगी, दर्पण के सामने रखी गई होगी दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, तो ये वस्तु के सामने रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले
अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करें। यानी स्थिति बताना है प्रतिबिंब की, आकार भी बताना है और प्रकृति भी बताना है। तो दोस्तों ये बात किसकी हो रही है? हमारे अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अवतल दर्पण में ऐसे होता है और इसमें जिधर जितनी दूरी होती है विपरीत दिशा में होती है मुख्य अक्ष के दर्पण से, वो सब माइनस में होती है, इधर प्लस में होता है। यहाँ से देख लेते हैं हमको क्या क्या मिला है। तो वस्तु की जो ऊंचाई या लंबाई मिल गया है y1 = 3 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हमारी है r बराबर होता है 8 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में यहाँ होगा, ये फोकस होगा, यहाँ पे अनंत होगा, तो इसलिए ये भी होगा। तो ये देखते हैं वक्रता त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी जो होती है दोस्तों f = होता है r/2k। तो यहाँ से f निकालेंगे तो r का मान मतलब वक्रता त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो -8 सेंटीमीटर/2 यानी माइनस में 4 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो गया दोस्तों। तब हम फॉर्मूले से ले रहे हैं 1/f = 1/v + 1/u होता है दोस्तों। तो f का मान हमको मिल गया है 4 सेंटीमीटर यानी माइनस में 4 सेंटीमीटर, तो -1/4 सेंटीमीटर = 1/v। तो v तो हमको मिला नहीं, यही तो हमको बनाना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो इसको हम लोग रहेंगे। और u का मान हमको मिल गया है -12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको इधर आने दे रहे हैं तो 1/v = हो जाएगा 1/12 - 1/4 होगा। इसका आंसर लेंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा। और 12 से इसको 12 काटेंगे तो 1 बार 1 से 1 करेंगे तो 1 -4 से 4 3, ठीक है ना, 4 3 या 12 और 3 1 3 दोस्तों हो जाएगा -2/12 हो जाएगा। यानी जो 1/v हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये -1/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे 6 टाइम में, तो अब इसका v का जो मान हो जाएगा -6 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक चीज निकल गया हमको कि इसका मतलब v मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होगी, लेकिन किधर होगी? तो दोस्तों ये दिया गया है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब बताया है कि दर्पण के सामने अगर अपोजिट जाते हैं मुख्य अक्ष से तो इधर माइनस में होता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने ही बनेगा, यानी दर्पण से सामने बनेगा। यानी कहाँ बनेगा? तो दर्पण से सामने या दर्पण के सामने कर लेते हैं, दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब। तो ये तो पहली स्थिति मिल गई, ये 6 सेंटीमीटर बनेगा दोस्तों। अब देख लेते हैं, यहाँ से हमको ये निकालना है, आकार देख लेते हैं। आकार तो ये तो तय हो गया दोस्तों कि आकार देखेंगे जो 6 बन रहा है तो वो अब इधर बन रहा है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इसका मतलब कि इसकी वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, इतना तो मिल गया। तो ये आपकी प्रकृति हो गई, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है आपका दर्पण के सामने बन रहा है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, उसकी स्थिति मिल गया। अब हमको आकार देख लेना है। तो आकार के लिए दोस्तों क्या करते हैं, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है उस पर देख लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है m बराबर होता है दोस्तों y2, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई बटा y1 वस्तु की लंबाई या ऊंचाई पर -v/u होता है दोस्तों। तो यहाँ से देख लेते हैं कि y2 ये तो हमको पता करना है, y2 y1 जो दे गया है दोस्तों, ये मिल गया हमको 3 सेंटीमीटर है। क्या? ये वस्तु की ऊंचाई है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, इक्वल टू -v, माइनस तो रहेगा ही, v जो है आपका प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, जो हम लोग अभी ला दिए 6 सेंटीमीटर, यानी -6, तो ये हो जाएगा -6 अपान u जो होगा हमारा -12 होगा, क्योंकि u जो होगा ये आपका वस्तु की दूरी होगी दर्पण से, तो ये -12 हो जाएगा दोस्तों। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इससे भी करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा दोस्तों। तो y2 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -6/4 होगा। माइनस हो गया तो इसका मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, तो इसके आवर्धन माइनस आ गई तो इसका मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी ये आ गया -3/2। इसको काटेंगे दोस्तों तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा माइनस में। यानी यहाँ से ये निकल गया कि जो वस्तु की जो लंबाई या ऊंचाई थी 3 सेंटीमीटर थी वस्तु की, यानी y1 बराबर 3 सेंटीमीटर और y2 निकल गया हमारा -1.5 सेंटीमीटर, यानी ये आवर्धन इसकी ये हो गई।
इसका कहने का मतलब ये भी हो गया दोस्तों कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 1.5 गुना हो रहा है, यानी इससे ज्यादा कम हो रहा है, 2 गुना कम हो रहा है, ये कट गया 1.5 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि छोटा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो ये दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी हमको गिवन फैक्ट है वो देख लेते हैं क्या क्या हमको मिला है। तो दोस्तों है फोकस दूरी यानी F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और क्या मिल गया है कि वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी जो U होगा वो आपका 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वस्तु की हमको स्थिति बताना है, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो ये बात हो रहा है दोस्तों उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण जो है ऐसे होता है दोस्तों, ये ध्रुव होता है, ये यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, इधर वस्तु रखा गया होगा। तो निश्चित से ध्यान देना दोस्तों कि ये जो अगर प्रतिबिंब बनता है ऐसे कहीं बनता होगा, तो इसमें ध्यान दे देना है कि जो वस्तु रखी गई है इधर रखी गई है, यानी दर्पण के सामने रखी गई है, यानी ये मुख्य अक्ष के विपरीत रखी गई है। तो जब विपरीत गई हो तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो इसका मतलब ये इसकी जो वस्तु की जो दूरी होगी वो तो माइनस में हो जाएगी। ये अगर रहेगा आपका फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दोस्तों दर्पण से पीछे होता है उत्तल दर्पण में, तो ये प्लस में ही रहता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको ये लगा देना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हमको मालूम है 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। 1/v हमको पता करना है, प्लस ये हमको मालूम है माइनस में 1/20 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करेंगे तो 1/v इक्वल टू, इसको इधर लेते हैं तो 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कराते हैं नंबर से जो दोनों का बेस इक्वल हो जाए, यानी हर बराबर हो जाए। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 20 हो गया, 20 1 जा 20 और 1 1 जा 1, प्लस इसको करेंगे तो 20 2 जा 10 2 जा 20 और 2 1 जा 2 इक्वल टू 3 आपका 20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देख लेते हैं कि जो v हो जाएगा आपका 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको अगर क्रॉस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 20 को अगर 3 से क्रॉस करेंगे तो 6.666 ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम मैक्सिमम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये किस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वो आपका दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, क्योंकि जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, ये कंडीशन बनती है दोस्तों उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों ये रहा हम लोग क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, हम दे रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट तो ये था क्वेश्चन हम लोग का, इसका है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक वस्तु को दर्पण के सामने यानी समूह कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात करें। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर फाइंड करना है, सॉल्यूशन करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमको लगा जो मिरर से दर्पण से जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन रहे थे, जिस टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के मैंने बताया,
तो इतना इसके लिए काफी है। अगर दोस्तों ऐसे और क्वेश्चन भी अगर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगला हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, जैसे हम लोग उधर पढ़ चुके जैसे पादप हार्मोन्स के बारे में, तो अब हम लोग पादप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स और उसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा। तो ये दर्पण हो गया, इसके बाद से हम लोग लेकर आएंगे दर्पण के बाद से लेंस पढ़ेंगे, लेंस से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब ये रहा, और इस वीडियो को देख रहे हैं आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग खाए पिए मस्त रहें, व्यस्त रहें।